मॉर्निंग। हाउ आर यू? हमारे पास कौन सी पुस्तक है? कक्षा। पुस्तक का नाम क्या है? अंक जगत। कार्य पुस्तिका। आज हम भाग पढ़ेंगे। भाग। हमारे पास 10 आम हैं। कितने आम हैं? और 2 लोगों को बांटने हैं। तो बताइए कितने कितने आम मिलेंगे सबको? कितने कितने? और अगर 5 लोगों को हमें 10 आम बांटना है तो कितने कितने आम मिलेंगे सबको? कितने कितने? ऐसे ही अगर हमारे पास 20 केले हैं और 10 लोगों में बांटना है, कितने केले मिलेंगे? देखो अब ये कैसे पता लगा? भाग दे करके। कैसे पता लगा? भाग दे करके। अब यही भाग लिखित में करना होगा कॉपी पर। 10 का भाग 20 में देना है तो कितनी बार जाएगा? पाड़ा पढ़ना है। 10 की 10, 10 दूनी हो गया। और 20 केले 5 लोगों में बांटने हैं, तब क्या करोगे? 20 केले 5 लोगों में बांटने हैं। कितने कितने? कितने कितने केले मिलेंगे? गलत बात। 20 लोगों में 5 केले 20 केलों को 5 लोगों में बांटना है। पहले कितने बांटेंगे? एक एक सबको दे दिया, फिर 2-2 दे दिए, फिर 3-3 दे दिए, फिर 4-4 दे दिए सबको। 5 चौकू कितने केले मिलेंगे? 4-4। कितने केले मिलेंगे? चलिए अब हम सीखते हैं भाग कैसे किया जाता है। पहले देखो कॉपी पर। भाग की क्रिया हमेशा भाज्य के बाईं ओर के पहले अंक से शुरू होती है। कैसे? पहले अंक से। भाजक जितने अंकों का हो, यानी कि जितने अंकों की संख्या से भाग देना है तो उतने ही अंक की भाज्य संख्या लेकर भाग की क्रिया करते हैं। जैसे हमें 10 का भाग देना है तो 10 में कितनी संख्याएं हैं? 2 अंक हैं। तो हम भाग शुरू करेंगे तो पहले 2 अंकों में देंगे। अगला है, जब भाजक की संख्या भाज्य से बड़ी होती है तो दाईं ओर की अगली संख्या को भी शामिल कर लेंगे। जैसे 15 का भाग देना है 11 में तो 15 का भाग 11 में नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? एक और संख्या शामिल कर लेंगे। अब संख्या बड़ी हो जाएगी और 100 की संख्या हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक सवाल दिखा है, 6 का भाग देना है 607 में, तो क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा। 6 एक अंक की संख्या है। इससे हम बड़ी बड़ी संख्याओं वाले भाग कर सकते हैं। क्या बताया था हमने? जब गुणा करते हैं और हमें पहाड़ा याद नहीं होता है तो हम एक एक संख्या का अलग अलग गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें बड़ा भाग करना है तो हम कैसे भाग करेंगे? छोटा छोटा करके करेंगे। तो पहले एक छोटा वाला भाग करना है। जैसे यहाँ पर 7 का भाग देना है 982 में, तो पहले 7 का भाग देंगे 9 में, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 1 बार। 7 एकम, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएंगे ज़्यादा। अब क्या करना है? घटाना है। 9 में से 7 घटाओ, कितना बचा? 2। अब अगली संख्या लिख लेंगे 8। ये हो गए 28। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 28 से ज़्यादा न हो। पढ़िए 7 का पहाड़ा। 7 की 7, 7 चौकू, देखो बराबर हो जाता है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 28 बार चला गया। 7 चौकू 28। 4 को ऊपर लिखा
और 28 से 28 घटाया, कितना बचा? कुछ नहीं। अब क्या किया, संख्या में 2 रह गया था, 2 को नीचे लिख लिया। अब 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 2 छोटी संख्या है, तो ऊपर लिख दिया 0 और 2 को लिख दिया शेष। ये हो गया एक छोटा सा भाग जिसका पाड़ा हमको आता है। इसी प्रकार एक भाग और कर लेते हैं। 8 का भाग देना है 2208 में। 8 का भाग 2208 में, 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा, अब जाएगा 22 में। बताया था 8 दूनी 16, 16 लिख दिया। 22 में से 16 घटाया, कितना बचा? बताओ अभी देख के ऊपर, 6। अब 0 को लिख लिया, हो गए कितने? 60। 8 सत्ते 56। अब 60 में से 56 घटाया, कितना बचा? 4। 8 को नीचे लिख लिया, कितने हो गए? 48। और 8 का पाड़ा 6 बार, 8 छिंग 48। घटा दीजिए, क्या बचा? कुछ नहीं। उत्तर कितना आया? 276। इसको कहेंगे भागफल। एक नियम और है, उसको भी समझ लीजिए। भाज्य का कोई अंक नीचे उतारने पर यदि भाग नहीं जाता है तो 0 बार ले जाकर भाग करते हैं। अगर हमने ऊपर से संख्या नीचे लिख ली और भाग तब भी नहीं जा रहा है तो ऊपर क्या करेंगे? 0 और लगा देंगे। अब देखो इधर बड़ा वाला भाग है, 80 का भाग देना है 7295 में। 80 में कितने अंक हैं? 2 अंक। कितने अंक हैं? 2। अब 80 का भाग देंगे 2 अंक में, यानी 72 में, तो 72 छोटा है, 80 का भाग नहीं जाएगा। अब 9 को शामिल कर लो, अब हो गया 729। अब 80 का पहाड़ा पढ़ो, यानी 8 का पहाड़ा पढ़ो 72। 8 नेम 72। यहाँ लिख दिया 9 और 8, 9 में 8 का गुणा किया 72 और 0 भी लगा दिया। कल बताया था हमने 0 का गुणा करना होता है तो अंकों का गुणा कर दो और 0 पीछे लगा दो। 720। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 9 में से 0 गया तो कितना आएगा? 9 और 5 का उतारा ले लिया, हो गए 95। अब 80 का भाग देना है, एक बार जाएगा। 80 एकम 80, पाड़ा नहीं होता है, पता है सबको। क्या करना होता है? गुणा। ये 80 का गुणा भाग था तो 8 के पहाड़े से काम चल जाएगा। जैसे 80 मतलब 8 का पहाड़ा, 80 एकम 80, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 80 दूनी 160, 8 तिया 24, 80 तिया 240। ऐसे पहाड़ा बना सकते हो। अब घटाइए, 5 में 0 गया, 5 बचा। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 9 में से 8 गया 1। अब सवाल पूरा हो गया, उत्तर आ गया 91। अब अगला भाग है, ऐसे ही करना है हमें। 40 का भाग देना है 48,605 में से। कैसे दोगे? 40 का भाग, 40 में कितने अंक हैं? 2 अंक। यहाँ भी 2 अंक ले लो, 48। अब 40 का भाग 48 में देंगे तो पहाड़ा सीधा सीधा बन जाएगा। 40 एकम 40। घटाइए, 48 में से 40 घटाया, 8 में से 0 घटाया तो बचा 8, 4 में से 4 घटाया बचा 0, 6 का उतारा ले लिया, हो गए 86। अब 40 का भाग 86 में देना है तो 4 का पाला पढ़ लो। 4 दूनी 8 और 40 दूनी
80। जीरो लगा दो उधर भी, 8 के पीछे जीरो लगा दो, 4 के पीछे जीरो लगा दो, 40 दूनी 80। अब यहाँ 2 बार भाग गया तुम्हारा, अब यहाँ लिख दो 80 और उनको घटा दीजिए, कितना बचेगा 6। 6 में से 0 गया, कितना बचा 6 और उतारा लिया 0 का, हो गए 60। 40 एकम 40, ये एक बार ही भाग जाएगा, कितना बचेगा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, अब उतारा लिया 5 का, 4 का भाग दिया 20 में, 4 पंजे 20, अब 5 बार गया, 40 पंजे 200, घटा दो, 5 में 0 गया 5, 0 में 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, जो 5 जो बचा वो तुम्हारा हो गया शेष, हो गया भाग। उत्तर आया 1215। ये तुम्हारा दूसरा सवाल हो गया। अब इसमें 4 सवाल दिए हैं, ये चारों सवाल अपने आप करने हैं। समझो, हल करो और खाली स्थान भरो। भाज्य में भाज्य को भाजक से भाग देंगे, भागफल बराबर होता है भाज्य भाजक भाजक। भाज्य एक संख्या होती है जिसमें हम भाग लगाते हैं, भाज्य भागित भाजक, और भाज्य को अगर निकालना है तो भागफल में गुणा करेंगे भाजक का, जो भी उत्तर आया उसको और भाजक को गुणा करिए और शेषफल को जोड़ दीजिए तो भाग देने वाली संख्या आ जाएगी। और अगर भाजक को ज्ञात करना है तो भाज्य माइनस शेषफल और बटे भागफल। चलिए अब इस लिस्ट को भरना है हमको। क्या करना है, इसमें कितना है 64 और भाजक कितना है 15, तो 15 का भाग 64 में 4 बार जाएगा, 15 चौकू 60, भागफल 4, शेषफल भी 4। ऐसे ही क्या करना है, हमें यहाँ पर भाज्य निकालना है, तो भाज्य का मतलब होता है भागफल और भाजक का गुणा। 11 और 9 का गुणा कितना हुआ 99, और 99 में 2 और जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 101। कितना आएगा 101। अब क्या करना है, हमें भाजक निकालना है, तो भाज्य में से शेषफल घटाओ। 103 में से 3 घटाया, बचा कितना 100, और 100 में 10 का भाग लगा दिया, तो 10 का भाग 100 में गया 10 बार, 10 ढाई 100। अब हमें भागफल निकालना है, भागफल 9 का भाग 87 में देना है, तो 9 का पाला पढ़ते जाओ, 9 नवाई 81, 9 नेम 81, तो यहाँ पर आएगा भागफल 9 और घटा दिया 87 में से 81, तो कितना बचा 6, शेषफल आया 6। ये भी तुम्हारा पूरा हो गया। अगला है भाजक है 11 और भाग देना है 105 में, तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, 11 नेम 99 और शेषफल आएगा 6। अब भाजक और भागफल दिया है, तो भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। 13 सत्ते 13 पंजे 65, 13 चक्का 78 और 13 सत्ते 91। 91 में 5 और जोड़ दो, कितने आएंगे 96। तो यहाँ तुम्हारा आ गया 96। आगे का अपने आप भरना है। अब कुछ नए नियम याद कर लो। पहला नियम है किसी संख्या में, आवाज़ नहीं, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। कल बताया था किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। इसी प्रकार किसी भी संख्या में 1 से भाग दे दो तो भी वही संख्या आएगी। जैसे 5 में 1 का भाग दिया तो 1 पंजे 5, 10 में 1 का भाग दिया तो 1 ढाई 10, वही संख्या आ जाती है। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल
शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। जैसे 10 में 10 का भाग लगाओ, 10 एकम 5 में 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 20 में 20 का भाग लगाओ, उत्तर कितना आएगा? 1। पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार, तो उत्तर कितना आएगा? तो तीनों नियम हो गए। पहला, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या, किसी संख्या में शून्य में किसी से भाग देने पर उत्तर 0, और उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अब हम हल करना शुरू करते हैं। 9 में 1 से भाग दिया, उत्तर आया 9। 27 में 1 से भाग दिया, उत्तर कितना आया? 27। 233 में 1 से भाग दिया, उत्तर कितना आया? 233। 1 से भाग देने पर वही संख्या आती है। 4566 में 1 से भाग दिया तो 4566 ही आएंगे। अब यहाँ देखो खाली स्थान, 79,768 में कितने से भाग दें? 79,000 ही आ जाएं, 79,768। तो यहाँ 1 से भाग दोगे। कहा था किसी 0 में किसी संख्या से भाग दें, उत्तर 0। 0 में 17 से भाग दिया, उत्तर 0। 0 में 397 से भाग दिया, उत्तर 0। 0 में 2498 से भाग दिया, उत्तर आया 0। 0 में 73,091 से भाग दिया, उत्तर आया 0। 6 में 6 का भाग दिया, उत्तर आया 1। 39 में 39 से भाग दिया, उत्तर आया 1। 697 में 697 से भाग दिया, उत्तर आया 1। और यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 4383 आएगा। ये रहा तुम्हारा सवाल। नियम को याद रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।